हमारे देश में नेताओं का एक ही सिद्धांत और एक ही लक्ष्य होता है, और वो होता है सत्ता में बने रहना या फिर किसी तरीके से सत्ता में आ जाना, सत्ता को हासिल कर लेना। राजस्थान की राजनीति इसका सबसे ताजा उदाहरण है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे नेता पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान लोगों से कभी कोई सीख लेंगे, जिन्होंने इसी तरह की राजनीति से व्यथित होकर एक बार देश के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया था। इसलिए आज हम पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम के जीवन से जुड़ा यह दिलचस्प किस्सा आपको भी बताना चाहते हैं और इस देश के नेताओं को भी बताना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आप यह देख लीजिए कि राजस्थान की राजनीति में इस समय क्या नया ड्रामा चल रहा है। आप जो तस्वीरें इस समय देख रहे हैं वो जयपुर के राजभवन की हैं, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अपने विधायकों को लेकर राज्यपाल के सामने धरना देने पहुंच गए। मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलकर विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की, लेकिन जब राज्यपाल ने कोई फैसला नहीं लिया तो गहलोत खेमे के विधायकों ने राजभवन में ही धरना प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू कर दी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंसाफ हमारा नारा है, इंसाफ हमारा नारा है, इंसाफ ड्रामा क्यों हुआ और क्यों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब अचानक विधानसभा सत्र बुलाना चाहते हैं, इसे आप अशोक गहलोत को लगे कानूनी झटके के जरिए समझ सकते हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट और फिर आज राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट के गुट के उन 19 विधायकों को फिलहाल राहत दे दी, जिन्हें अयोग्य घोषित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस जारी किया था। इस पर आज स्टे लग गया। इसे अशोक गहलोत की सांकेतिक हार माना जा रहा है, क्योंकि गहलोत गुट बागी विधायकों को हर हाल में बर्खास्त करना चाहता है, लेकिन उनकी उम्मीद फिलहाल पूरी होती दिख नहीं रही। इसी वजह से अब मुख्यमंत्री गहलोत विधानसभा सत्र बुलाने का दांव खेल रहे हैं और इसके जरिए बागी विधायकों को वो घेरना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अपने विधायकों को राजभवन ले जाकर राज्यपाल पर भी आज दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन राज्यपाल की तरफ से कहा गया कि मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले ही उन्हें सत्र बुलाने के लिए कहा है, इसलिए इतने कम समय के नोटिस पर विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जा सकता और सब कुछ नियमों के तहत ही होगा। मुख्यमंत्री गहलोत राज्यपाल पर दबाव में काम करने का आरोप लगा रहे हैं और एक तरह से धमकी दे रहे हैं कि अगर जनता राजभवन को घेरती है तो फिर मुख्यमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस बयान की भी आलोचना हुई और खुद राज्यपाल ने कहा कि क्या मुख्यमंत्री उन्हें सुरक्षा नहीं दे सकते। विधानसभा सत्र बुलाने की मांग से मुख्यमंत्री गहलोत एक तीर से कई निशाने लगा रहे हैं। पहली बात तो ये कि वो फ्लोर टेस्ट के जरिए अपनी सरकार पूरी तरह से सुरक्षित करना चाहते हैं, और दूसरी बात ये कि विधानसभा सत्र की इजाजत मिलने पर पार्टी व्हिप जारी करेगी, जिसमें बागी विधायकों को सदन में आने की बाध्यता होगी, उन्हें आना ही पड़ेगा। अगर कोई विधायक नहीं आया तो फिर उस पर कार्रवाई हो जाएगी। और तीसरी बात यह कि ऐसी स्थिति में सचिन पायलट और उनके गुट के विधायकों के पास एक ही चारा बचेगा कि वो पार्टी के आदेश का पालन करें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है और इस बार वो अपनी सदस्यता खारिज होने के फैसले को कोर्ट में भी चुनौती नहीं दे पाएंगे। चौथी बात यह कि अशोक गहलोत इस दांव से पायलट और उनके समर्थक विधायकों को हरियाणा से जयपुर जाने के लिए मजबूर कर देंगे। अगर ये विधायक जयपुर आएंगे तो इनकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में राजस्थान पुलिस का स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप इन विधायकों के पीछे अभी लगा हुआ है, इनसे पूछताछ करना चाहता है। सत्ता के लिए राजनीति के दांव कैसे खेले जाते हैं हमने आपको समझा दिया, लेकिन सोचिए इस तरह की स्थिति में अगर पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान व्यक्ति होते तो क्या होता। आज कलाम साहब की बहुत याद आ रही है। आज हम एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी से जुड़ा वर्ष 2005 का एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा आपको बताते हैं। तब एपीजे अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति थे और राजनीति की एक घटना ने उन्हें इतना दुखी और व्यथित कर दिया था कि उन्होंने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया था। ये वर्ष 2005 में बिहार विधानसभा से जुड़ा मामला था, जब वहां फरवरी में हुए चुनाव के बाद लालू प्रसाद यादव और उनके विरोधी नीतीश कुमार के गठबंधन में किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। बाद में तत्कालीन राज्यपाल बूटा सिंह ने यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा कर दी, लेकिन जब कुछ महीनों के अंदर जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के गठबंधन को
लोक जनशक्ति पार्टी और कई निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिलने की खबरें आने लगी और सरकार बनने के आसार दिखने लगे और ये लगा कि इस गुट के पास बहुमत आ गया है, तो राज्यपाल ने अचानक राष्ट्रपति को पद लिखकर विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी। तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और सरकार ये नहीं चाहती थी कि बिहार जैसे राज्य की सत्ता उनके विरोधी गठबंधन के पास चली जाए। बिहार विधानसभा भंग करने वाले प्रस्ताव को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की कैबिनेट ने पास कर दिया था और फिर यह प्रस्ताव हस्ताक्षर के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के पास भेजा गया। लेकिन तब कलाम विदेश यात्रा पर रशिया गए हुए थे। उस समय वो मॉस्को में थे। रात को 10 बजे उन्हें इसकी सूचना दी गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी राष्ट्रपति से निवेदन किया कि वो विधानसभा भंग करने के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दें। अब कलाम के पास 3 रास्ते थे। पहला यह कि वो प्रस्ताव को चुपचाप मंजूरी दे दें या फिर देश लौटने तक, यानी अपने स्वदेश लौटने तक इसे स्थगित रखें, इंतजार करने के लिए कहें। तीसरा रास्ता था कि इस प्रस्ताव को वापस लौटा दें, लेकिन वापस लौटाने पर कैबिनेट से अगर प्रस्ताव दोबारा पास करके भेज दिया जाता है तो राष्ट्रपति उसे मंजूरी देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम ने उस वक्त विवाद को तूल नहीं दिया और ना चाहते हुए भी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। लेकिन कलाम का मन इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उनका जो अंतर्मन था, उनकी जो अंतरात्मा थी, वो इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी और उन्हें यह लग रहा था कि यह बेईमानी है, क्योंकि वो दुविधा में थे और ये चाहते थे कि एक बार नीतीश कुमार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने का मौका जरूर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यही लोकतांत्रिक व्यवस्था है। एपीजे अब्दुल कलाम किसी पार्टी के सदस्य नहीं थे, लेकिन वो ये साफ साफ देख पा रहे थे कि तत्कालीन यूपीए सरकार के जरिए बिहार में राज्यपाल ने जो किया है वो सरासर अलोकतांत्रिक और गलत था, क्योंकि विश्वास मत साबित करने का मौका दिए बिना ही विधानसभा को भंग कर दिया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम की यह सोच बाद में सच साबित हुई जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा भंग करने के फैसले को असंवैधानिक बता दिया। सुप्रीम कोर्ट में तत्कालीन यूपीए सरकार की दलीलें बहुत कमजोर साबित हुई। वर्ष 2005 के इस फैसले में कहा गया था कि सरकार बनाने से रोकने के लिए ही 3 दिन पहले विधानसभा को भंग किया गया। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद बिहार के तत्कालीन राज्यपाल बूटा सिंह को इस्तीफा देना पड़ा और तत्कालीन यूपीए सरकार के लिए यह एक शर्मनाक स्थिति बन गई थी। लेकिन कई लोगों ने उस वक्त राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की भी आलोचना शुरू कर दी थी कि उन्होंने विधानसभा भंग करने की अधिसूचना पर हस्ताक्षर किए ही क्यों। इससे डॉक्टर कलाम बहुत आहत हुए और उन्होंने खुद ये स्वीकार किया कि उन्हें विधानसभा भंग करने की अधिसूचना पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए था। और इसी के साथ एपीजे अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति पद छोड़ने का फैसला कर लिया था, मन बना लिया था। यहां तक कि उन्होंने तमिलनाडु के रामेश्वरम में अपने भाई से भी कह दिया था कि वो रामेश्वरम के अपने उस पुश्तैनी घर में उनके लिए एक कमरा सुरक्षित रख लें, क्योंकि वो राष्ट्रपति भवन छोड़ने के लिए अब बिल्कुल तैयार हैं। वो इस्तीफा देंगे, राष्ट्रपति भवन छोड़कर रामेश्वरम में अपने पुश्तैनी घर में आएंगे और वहां उन्हें सिर्फ अपना एक कमरा चाहिए। इसलिए अपने भाई को फोन किया और कहा कि अब वो दिल्ली छोड़ने वाले हैं, मेरे लिए एक कमरा अपने पुश्तैनी घर में तैयार रखिए। और इसके बाद जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राष्ट्रपति कलाम से मिलने के लिए आए तो उन्होंने मनमोहन सिंह के सामने ही ये साफ साफ कहा कि वो अब राष्ट्रपति नहीं रहना चाहते, वो राष्ट्रपति पद छोड़ना चाहते हैं। कलाम की ये बात सुनकर मनमोहन सिंह परेशान हो गए और वो कलाम से इस्तीफा न देने का अनुरोध करने लगे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि अगर आपने ऐसा किया तो इससे देश में बहुत बड़ा संवैधानिक संकट आ जाएगा। मनमोहन सिंह को डर था कि कहीं इस संवैधानिक संकट में उनकी अपनी सरकार न चली जाए। उस रात कलाम सो नहीं पाए और उन्होंने ये बात अपनी डायरी में भी लिखी थी और ये लिखा था कि देश के प्रति मेरा कर्तव्य मेरी भावनाओं से भी बड़ा है और इसलिए वो देश के लिए कोई संकट खड़ा नहीं करेंगे। उस वक्त के इस घटनाक्रम को बेहद करीब से देखने वाले लोगों में जनता दल यूनाइटेड के महासचिव और बड़े नेता केसी त्यागी और उस समय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के प्रेस सचिव एसएम खान से आज हमने बात की और उन्होंने कलाम से जुड़े इस प्रसंग पर आज अपनी टिप्पणी दी है। आप सब भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। 2005 में फरवरी में जब चुनाव हुए थे
उस समय ना आरजेडी को बहुमत मिला था ना एनडीए को। इसलिए सरदार बूटा सिंह जो गवर्नर थे उन्होंने विधानसभा 6 महीने के लिए स्थगित कर दी। जब अप्रैल माह में नीतीश कुमार जी ने क्लेम किया कि हम अपना बहुमत साबित करने के लिए तैयार हैं, तो बूटा सिंह ने साजिश के तहत विधानसभा भंग कर दी, जिसको तुरंत ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पास कर दिया, लोकसभा राज्यसभा से पास करा दिया और राष्ट्रपति के पास भेज दिया। राष्ट्रपति इत्तेफाक से विदेश के दौरे पर थे। रात को 10-11 बजे उनको जगा करके उनसे साइन कराए गए, लेकिन वो बहुत उत्सुक नहीं थे साइन करने के लिए। ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जब आया तो सुप्रीम कोर्ट की बहुत सख्त और तल्ख टिप्पणियां थी कि ऐसा अलोकतांत्रिक कार्य गवर्नर ने क्यों किया। जनता की प्रेस में, मीडिया के प्रेशर में उनको इस्तीफा देना पड़ा बूटा सिंह को और सरकार की बहुत किरकिरी हुई। इस सारे घटनाक्रम से अब्दुल कलाम साहब बहुत व्यथित थे। वो पार्टी पॉलिटिक्स के आदमी नहीं थे, लिहाजा उन्होंने भी मन बना लिया इस्तीफा दे करके रामेश्वरम में अपने पैतृक स्थान में जाने का। प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को जब ये जानकारी मिली, वो उन्होंने जाकर उनसे निवेदन किया कि कैसे उनके इस्तीफे से उनकी सरकार भी जा सकती है, लिहाजा राष्ट्र हित में वो अपना फैसला बदलें। कलाम साहब ने फैसला बदल दिया, लेकिन सवाल बहुत उठ गए। वो रात थी 22 और 23 मई की 2005 की रात थी और 23 मई को सुबह उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति कलाम इससे बहुत क्षुब्ध थे कि उनके द्वारा साइन किया हुआ प्रोक्लेमेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुआ है। इसी दौरान बड़े विचार विमर्श राष्ट्रपति भवन में होने लगे। उस दौरान जो उनका मूड था वो मुझे कुछ बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मैंने ये फैसला किया है कि मैं राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दूं, क्योंकि ये बिल्कुल मैं इसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा हूं कि एक प्रोक्लेमेशन जो मैंने साइन किया, जो मैंने अप्रूव किया, भले ही वो गवर्नर की संस्तुति पे हो, भले ही वो केंद्रीय सरकार की संस्तुति पर। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम का आज ये जो प्रेरक प्रसंग हमने आपको दिखाया, वो इसलिए दिखाया ताकि आज के नेता उनसे सबक ले सकें और लोगों को ये समझ में आए कि बड़े बड़े पद पर रहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी अंतर आत्मा की हत्या कर दें। आप सही और गलत का जो फर्क है उसे भूल जाएं और सत्ता में बने रहने के लिए आप इस तरह अंधे हो जाएं कि सत्ता को हासिल करने के लिए या सत्ता में बने रहने के लिए आप लोकतंत्र का गला घोटने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी भी अपनी अंतरात्मा को मरने नहीं दिया। जो उनकी अंतरात्मा ने कहा उन्होंने ईमानदारी से उसी को फॉलो किया और आज देश को यह पता चला है कि डॉक्टर कलाम उस जमाने में यूपी की सरकार के दौरान इस्तीफा देना चाहते थे, वापस अपने घर लौटना चाहते थे, क्योंकि बिहार में जो कुछ हुआ उससे वो सहमत नहीं थे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.